सेक्शन 13 इसलिए है इम्पोर्टेंट क्योंकि पीटी में एक ना एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इस सेक्शन 13 और 14 से एक क्वेश्चन रहेगा और दूसरा ये मेंस का क्वेश्चन निकाल के देता है। मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे रहते हैं, तो सेक्शन 13 और 14 जो है हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट। सेक्शन 13 का अगर हम हेडिंग देखें सेक्शन 13 का अगर हम लोग मार्जिनल नोट देखें तो सेक्शन 13 में ये बोलता है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न, अजात व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण। ठीक, कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी जन्म भी नहीं लिया है और हम उसके बेनिफिट के लिए उसको लाभ पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग किसी प्रकार का ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। देखिए इसी के बारे में हम लोग सेक्शन 30 में पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति अगर जन्म ही नहीं लिया है तो क्या हम उसको डायरेक्ट कोई चीज ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति का जन्म लेना, किसी व्यक्ति का एग्जिस्टेंस में लेना, ट्रांसफरी का एक कंडीशन था कि ट्रांसफरी जो है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक, जो जन्म ही नहीं लिया है उसके बारे में हम लोग कैसे उसको कुछ चीज हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक, पहले ये समझिए कि अनबॉर्न पर्सन यहाँ जो लिखा हुआ है वो किसको कह रहा है? अनबॉर्न पर्सन एक ऐसे शिशु को बोल रहा है जो अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया है, नॉट इवन वोम ऑफ हर मदर, अपने माँ के गर्भ में भी नहीं आया है, मतलब वो पूरी तरह से एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक, कोई बच्चा अगर माँ के गर्भ में आ जाएगा तो उसको बोलते हैं चाइल्ड इन विंट्रा शा मेरी। ठीक, एक चाइल्ड जो इन विंट्रा शा मेरी है वो कॉम्पिटेंट है किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए। अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसको हम लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रिजम्पशन है कि बच्चा अगर माँ के गर्भ में आ गया है तो वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। ठीक, तो वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन बन जाता है ट्रांसफरी बनने के लिए। लेकिन हम लोग सेक्शन 13 में जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो अभी गर्भ में भी नहीं आया है। ठीक, देखिए जनरल रूल प्रॉपर्टी का ई सेक्शन हम लोग को क्यों डालना पड़ा यहाँ पर टीपी एक्ट में? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक जनरल रूल है, एक प्रॉपर्टी का जनरल रूल है कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति स्वामित्व के बिना नहीं रह सकता है। कहने का मतलब अ प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ओनर। कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जिसका कोई ना कोई ओनर ना हो, कोई ना कोई ओनर होना ही चाहिए उसका। ठीक, तो अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें एक ऐसे बच्चे को जो है ही नहीं तो हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? हम उस प्रॉपर्टी को बिना किसी मालिक के ट्रांसफर कर दे रहे हैं, कोई उसका मालिक ही नहीं होगा। तो ऐसा कंडीशन में जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, ऐसा कंडीशन जो है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए ए है, वो बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा है। ठीक, बी के एल्डेस्ट सन को, बी का जो सबसे बड़ा बच्चा होगा ना, उसको हम प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं और अभी बी खुद ही शादीशुदा नहीं है, तो हम लोग जनरल रूल के हिसाब से उसको वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं उसके बच्चे को। क्यों? क्योंकि अभी तो खुद शादीशुदा नहीं है, अभी शादी कब होगा, बच्चा कब होगा और बड़ा बच्चा कब होगा। तो ऐसा कंडीशन का प्रॉपर्टी बिना स्वामी का कितने टाइम तक रह जाएगा? ऐसा कंडीशन जो है वो वॉइड है। लेकिन हम लोग जनरल नहीं है, लेकिन हम लोग सेक्शन 13 में पढ़ेंगे
कि कब कैसे वैसे आदमी को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी जो अभी तक जन्मे नहीं लिया है। ठीक, इसके बारे में हम लोग सेक्शन 13 में पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग एक अनबॉर्न पर्सन को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को हम लोग एक अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग को 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा उसके लिए। पहला कंडीशन ये है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को किसी एक ऐसे पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट के लिए, लाइफ पीरियड के लिए, जितना टाइम वो जिंदा रहेगा उतना टाइम के लिए उसको निहित कर दे, उसके फेवर में ट्रांसफर कर दे, और उसके ना रहने के बाद उसका ओनरशिप जो है वो अनबॉर्न पर्सन को मिल जाएगा। दूसरा चीज, हम सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट यानी ओनरशिप ही ट्रांसफर कर सकते हैं, यूज करने वगैरह का राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में। दोनों कंडीशन को अच्छे से समझिए क्या होता है। पहला कंडीशन था कि हमको एक आदमी के फेवर में एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई देखिए प्रॉपर्टी बिना स्वामी के तो रह नहीं सकता है, तो हमको पहले उस प्रॉपर्टी को जो हम एक ऐसे बच्चे को देना चाह रहे हैं जो जिंदा नहीं है, उस बच्चे के फेवर में हमको पहले एक आदमी खोजना पड़ेगा जो अभी एग्जिस्टेंस में हो, और हम उस प्रॉपर्टी को उस आदमी के उस आदमी के लाइफ पीरियड के लिए उसको दे देंगे। ठीक, और जैसे ही वो आदमी डेथ हो जाएगा उस आदमी का, तब जाके अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है यानी वो बच्चा जो है जिसको प्रॉपर्टी मिलना है वो बच्चा को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जो प्रॉपर्टी को तब तक के लिए होल्ड करके रखे तब जब तक कि वो बच्चा जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो बॉर्न न ले ले। ठीक है, इसको इलस्ट्रेशन से समझिए, ज्यादा क्लियर होगा। ए चाहता है कि वो अपने सन को एक प्रॉपर्टी दे दे, ठीक, लेकिन सन जो है उसका अभी जिंदा में नहीं है, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, अभी पैदा भी नहीं लिया है। ठीक है, इसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ वो भी कोई ठीक नहीं है। तो ए उसको कैसे अपने बच्चे को प्रॉपर्टी दे सकता है? वो क्या करेगा, मान लीजिए उसको घर देना है, अपने बच्चे को ट्रांसफर करना उसको घर अपने बच्चे को, और बच्चा अभी जन्मे नहीं लिया है, तो कैसे करेगा? ए जो है उस घर को एक्स के फेवर में लाइफ टाइम के लिए इंटरेस्ट करेगा कि जब तक तुम जिंदा हो ये घर पे हक तुम्हारा है। ठीक, उसके फेवर में ट्रांसफर करेगा कंडीशन लगा के कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक ये घर तुम्हारे अंदर रहेगा, और जैसे ही मेरा अनबॉर्न चाइल्ड हो जाएगा और तुम नहीं रहोगे, तुम मर जाओगे, तो ये प्रॉपर्टी किसके फेवर में चल जाएगा? मेरे बेटे के फेवर में। अगर ऐसा कंडीशन लगा के ट्रांसफर कर रहा है तो ऐसा ट्रांसफर आपका सेक्शन 13 के अंदर वैलिड है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। हम अभी यही समझना चाह रहे हैं कि एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट उसको कम से कम क्रिएट करना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखेगा जब तक कि उसका बच्चा जन्म ना ले ले। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा इलस्ट्रेशन से समझिए। वो चाहे तो एक से ज्यादा बच्चों के फेवर में भी, एक से ज्यादा व्यक्ति के फेवर में भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के फेवर में कि जब तक तुम जिंदा हो तुम प्रॉपर्टी यूज करो, फिर उसके बाद वाई के फेवर में तुम्हारे मरने के बाद मिस्टर वाई यूज करेंगे। ठीक, ऐसे करके कितना भी पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है लास्ट में अपने चाइल्ड को ट्रांसफर करेगा या किसी को भी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करेगा जो एग्जिस्टेंस में नहीं है एट ए टाइम। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन लगा के अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सेक्शन 13 के अंदर परफेक्टली वैलिड है। वो ये बात कर रहा था
कि हम जब ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो हरदम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही ट्रांसफर करना पड़ेगा अनबॉर्न पर्सन और बॉर्न चाइल्ड के फेवर में। ठीक, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब होता है ओनरशिप का ट्रांसफर करना। आप ओनरशिप का ट्रांसफर कर सकते हैं, आप कुछ और लीज मॉर्गेज ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड इंटरेस्ट या लाइफ इंटरेस्ट अनबॉर्न पर्सन के फेवर में अगर ट्रांसफर कर रहा है तो वो अलाउ नहीं करेगा लॉ, वो कहेगा ऐसा कंडीशन लगाने पे वॉइड है। एक केस था, उसमें समझिए क्या हुआ, ब्रिजेश दत्त वर्सेस दत्ता सिंह के केस में समझिए क्या हुआ। ठीक, ए जो था वो एक्स को प्रॉपर्टी दिया, अनमैरिड था एक्स। ठीक है, एक्स खुद अनमैरिड है, एक्स के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और कहा तुम लाइफ टाइम के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करो। फिर तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद ये जो है प्रॉपर्टी वो तुम्हारे एल्डेस्ट चाइल्ड को मिल जाएगा। तो ये अगर कह रहा है कि एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी मिल जाएगा, मतलब ओनरशिप हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तब ये कंडीशन परफेक्टली वैलिड है। ये कह देगा अगर कि तुम्हारे जाने के बाद 5 साल के लिए तुम्हारा बेटा इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेगा, या कहेगा तुम्हारा बेटा 18 साल का जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारा बेटा उस प्रॉपर्टी को यूज करते रहेगा, तो ऐसा कंडीशन नहीं अप्लाई होने देगा। अल्टीमेटली ट्रांसफर करना, आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ओनरशिप का ट्रांसफर करना जरूरी है। ये जो है आपका मुस्लिम लॉ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 13 जो है वो मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होता। देखिए, सेक्शन 14 जो है वो कहलाता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक, शाश्वत के सिद्धांत, शाश्वत के विरोध का नियम। ठीक है, पहले रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बोल रहा है। परपेचुइटी, शाश्वत क्या होता है पहले समझिए, परपेचुइटी क्या होता है वो समझिए। शाश्वत, परपेचुइटी का मतलब होता है कोई भी चीज इनफिनाइट पीरियड के लिए। ठीक, हमारा जो जनरल रूल है प्रॉपर्टी का, आप प्रॉपर्टी को ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि वो इनफिनाइट पीरियड के लिए किसी में वेस्ट हो जाए। ठीक, इनफिनाइट फ्यूचर डेट के लिए वो किसी व्यक्ति को मिल जाए, कब तक मिल गया वो प्रॉपर्टी का कोई अते पते नहीं है। आप उस प्रॉपर्टी को फॉर एवर टाई कर दिए हैं। ठीक है, फॉर एवर के लिए दे रहे हैं किसी को, ऐसे चीजों को बोला जाता है परपेचुइटी। अनंत काल के लिए आपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया। ठीक, ये चीज आपका सेक्शन 14 मना करता है। सेक्शन 14 बोलता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक फिक्स लिमिटेड टाइम के लिए ही किसी के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, यही है शाश्वत के नियम के विरोध में। सेक्शन 14 बता रहा है कितने टाइम के लिए आप कर सकते हैं। ठीक, हम लोग सेक्शन 10 में कल क्या सीखे थे? हम लोग सेक्शन 10 में ये सीखे थे कि अगर हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं और वो ट्रांसफर कोई ऐसा कंडीशन लगा के कर रहे हैं कि उसका एलिनेशन का राइट ही खत्म कर दे। जिस व्यक्ति को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करने के साथ कोई एक ऐसा कंडीशन लगा रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी वो व्यक्ति किसी और को आगे ट्रांसफर ना कर पाए, तो वो कंडीशन सेक्शन 10 के अंदर वॉइड था ना। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि आपको कुछ डिस्पोजिशन करने का राइट दे रहा है। कैसे डिस्पोज करेंगे और कितने टाइम पीरियड के लिए डिस्पोज करेंगे वही सेक्शन 14 में बताएगा। ठीक है, देखिए, पहला चीज आपको करना पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसा कोई कंडीशन ना लगाएं कि उसका पावर ऑफ एलिनेशन ही खत्म हो जाए जिस व्यक्ति को मिल रहा है। ठीक, और दूसरा चीज ये कह रहा है कि हम रिमोटनेस ऑफ इंटरेस्ट पे ना जाए। दोनों क्या होता है हम समझाते हैं अभी।
लेकिन एक चीज समझिए कि सेक्शन 14 को अगर हम बेटर वे में कहना चाहें तो इसको रूल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक, आइए समझिए सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है कि प्रॉपर्टी को हम लोग एक सर्टेन टाइम पीरियड के आगे नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं उस बात को समझाते हैं हम। पहले इसका कुछ इसेंशियल कंडीशन है, समझिए। सेक्शन 14 में सबसे पहला चीज होना चाहिए कि किसी न किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक, और वो जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न के लिए किया जा रहा है। ठीक, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है और वो ट्रांसफर किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है? वो एक ऐसे अनबॉर्न के लिए हो रहा है जिसको अल्टीमेट बेनिफिशियरी हमको बनाना है। और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे। कहने का मतलब ओनरशिप का ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब ओनरशिप। आप कोई रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफर कर सकते। फॉर एग्जांपल लीज फेवर में नहीं बना सकते हैं, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कीजिए। और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है उसके पहले आप एक ऐसा व्यक्ति खोजिए जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे। ठीक, जब तक वो अनबॉर्न पर्सन बॉर्न होना हो जाए और वो अनबॉर्न पर्सन कैपेबल ना हो जाए उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने लायक। ठीक, और कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो बेनिफिशियरी है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी जो अनबॉर्न पर्सन है जिसके फेवर में हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। जिस पर्सन को हम प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए चुने हैं उस पर्सन के मर जाने से पहले वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी का जन्म हो जाना चाहिए, एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। ठीक, वो प्रॉपर्टी हम लोग कितने टाइम के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं? तो जो अल्टीमेट वो आदमी जो है वो जब तक जिंदा है, जो प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए हमने जिस व्यक्ति को चुना है वो जब तक जिंदा है तब तक, प्लस जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है मतलब कि चाइल्ड है, जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो जब तक मेजर ना हो जाए। ठीक, और जो हम अल्टीमेट ये जो पर्सन खोज रहे थे जो प्रॉपर्टी को होल्ड करे वो या तो एक व्यक्ति हो सकता है या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकता है। सारे बातों को एक एक करके इलस्ट्रेशन के साथ समझिए, ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, हमको एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में एक ट्रांसफर करना है प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स चाहता है कि एक अनबॉर्न पर्सन है उसके फेवर में हम ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी। अनबॉर्न पर्सन मतलब क्लियर रहिएगा कि जो गर्भ में भी नहीं है, अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है। गर्भ में आ गया तो बाय लॉ कैपेबल हो ही गया ट्रांसफर बनने के लिए, अभी तक उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं है और उसके फेवर में हम चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। तो एक्स क्या करेगा, एक पर्सन खोजेगा और उसके फेवर में लाइफ पीरियड के लिए जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। मान लीजिए एक्स चाहता है कि इसके फेवर में एक घर हम ट्रांसफर कर दें, तो एक्स ए को खोजेगा और ए के फेवर में उस घर को ट्रांसफर करेगा कि आप लाइफ टाइम के लिए इस घर को होल्ड कीजिए। आप मर जाइएगा तो मिस्टर बी होल्ड करेगा, बी मर जाएगा तो सी होल्ड करेगा और अल्टीमेटली जो है अनबॉर्न पर्सन का जन्म हो जाना चाहिए। ठीक, डायरेक्ट हम वैसे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं जो अनबॉर्न पर्सन है, हम किसी के थ्रू कर रहे हैं। किसी के थ्रू कर रहे हैं तो हम इसको लाइफ इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर्टी दे रहे हैं। ठीक, और इसको अल्टीमेट बेनिफिशियरी बना रहे हैं, तब जाके ये जो है आपका ट्रांसफर वैलिड होगा। मान लीजिए हम ऐसा कंडीशन लगाते हैं कि आप प्रॉपर्टी रखो अपने लाइफ टाइम के लिए। मिस्टर ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं लाइफ टाइम के लिए और फिर कहते हैं कि जब अनबॉर्न पर्सन 19 साल का हो जाएगा तब जाके इस प्रॉपर्टी को उसको आप दे दीजिएगा। आप मर गए और अनबॉर्न पर्सन जब 19 साल का हो गया
तब जाके उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ये कंडीशन कहता है नहीं लागू होगा। अगर आप ऐसे कंडीशन के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये वाइड हो जाएगा। आप मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हैं, या तो ये पर्सन अनबॉर्न पर्सन जो है वो 18 साल का हो जाए, मेजर जब तक हो जाए, तभी तक के लिए आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। समझिए इसको अच्छा से। और कह रहा है कि कोई एक ऐसा बच्चा है, ठीक, जो मदर के वूम में है, ठीक, और हम चाह रहे हैं कि उसके फेवर में हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, ठीक। तो हम कैसे कैसे करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर? एक बेनिफिशियरी खोजेंगे हम, जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे जब तक कि इसका जन्म ना हो जाए। तो मिस्टर ए को पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना पड़ेगा मिस्टर बी को फॉर लाइफ, इसके जीवन काल के लिए। फिर जो बच्चा जो है वो वोम में है, कोक में है, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको अनबॉर्न बेनिफिशियरी बोल रहे हैं। अब ये बच्चा मान लीजिए 1 महीना का कोक में होगा, तो इस बच्चे को अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी मिलेगा कब? तो उसको मिलेगा 1 महीना का कोक में है तो 8 महीना इसको लगेगा जन्म लेने में, और प्लस 18 साल का ये जब तक हो जाएगा तब जाके इसको मिलेगा। इतने टाइम बाद उसको मिलेगा प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये सेक्शन कितना परमिशन दे रहा है? आप मैक्सिमम किसी प्रॉपर्टी को कितना टाइम के लिए वेस्ट कर सकते हैं, किसी में निहित कर सकते हैं। तो एक पर्सन का जितना लाइफ है उतने लाइफ के लिए, प्लस बच्चा जो अनबॉर्न है उसको जन्म लेने में जितना टाइम लगेगा, अब प्लस वो बच्चा जब तक मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी को ना पा सके, उतना ही टाइम के लिए आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना ही परपेचुइटी है आपके पास, इतना ही टाइम के लिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर आप कोई ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वो वाइड हो जाएगा। इसको समझिए। मान लीजिए मिस्टर ए है, वो चाह रहा है मिस्टर जेड को ये प्रॉपर्टी मिल जाए। जेड कौन है? इसकी वाइफ का होने वाला बेटा, ठीक है। अब चाह रहा है कि ये जेड को प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ये इसको कितना टाइम के लिए परमिशन है कि आप इतने टाइम के लिए कोई कंडीशन लगा दीजिए ताकि इसको अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ये प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ए जो है वो मैक्स टू मैक्स कितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी को लॉक कर सकता है? ए करेगा। अभी ये जन्म भी नहीं लिया, अनबॉर्न को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक ए सबसे पहले ट्रांसफर करेगा कि आप डब्लू जितनी दिन, डब्लू को लाइफ टाइम के लिए, ठीक। उसकी वाइफ जो है वो लाइफ टाइम तक ही प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगी, प्लस जितने टाइम ही जिंदा रह जाए, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, वो जितना साल अपना जिंदा रहे वो, प्लस ये बच्चा पैदा लेने वाला है। तो बच्चा पैदा लेगा तो 9 महीना जेस्टेशन पीरियड में रहेगा, तो 9 महीना प्लस ये 18 साल का हो जाए तब। ये तीनों को ऐड करिए, इतना ही टाइम पीरियड तक मैक्सिमम प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ज्यादा के लिए नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका कोई भी कंडीशन कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होगा अगर आप इसके विपरीत में कोई लगा दें। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो जेड जो है वो 21 साल का मिस्टर, मान लीजिए उदित भैया आपके घनिष्ठ मित्र हैं, आप चाह रहे हैं कि अपना जो प्रॉपर्टी है वो हम उदित भैया के बच्चों को ट्रांसफर कर दें, चाइल्ड ऑफ उदित भैया को ट्रांसफर करें। अभी शादी भी नहीं हुआ उनका, बच्चा तो होगा नहीं, ठीक। और आप कंडीशन लगा रहे हैं कि आप कैसे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप कंडीशन लगाइए कि उदित भैया जब तक जिंदा रहेंगे वो प्रॉपर्टी, आपका घर जो है वो उनको निहित हो जाएगा, उनमें वेस्टेड हो जाएगा। प्लस ये बच्चा
9 महीना जब तक जन्म लेगा तब तक, और प्लस 18 साल का हो जाएगा तब इतना तीनों ये लाइफ प्लस 9 महीना प्लस 18 साल, यही टाइम पीरियड है जितना आप वेस्ट कर सकते हैं उनमें, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर ऐसा कंडीशन लगा रहे हैं कि उदित भैया के लाइफ टाइम के लिए प्लस 9 महीना पीरियड ऑफ जेस्टेंस के लिए अब प्लस उदित भैया का जो बच्चा 21 साल का हो जाएगा तब उसको प्रॉपर्टी मिलेगा, ऐसा कंडीशन लगाना ही अपने आप में वॉइड है। ये कंडीशन जो है वो वॉइड माना जाएगा, ये कंडीशन जो है नहीं माना जाएगा। यही सेक्शन, तो ऐसा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है उस टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं, वो एक तरह का कंटीजेंट इंटरेस्ट है। ठीक, ऐसा प्रॉपर्टी का नेचर जो होता है वो एक कंटीजेंट इंटरेस्ट का नेचर का माना जाता है। ठीक है, कंटीजेंट इंटरेस्ट मतलब जब वो टाइम जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगा तब वो प्रॉपर्टी उस अल्टीमेट बेनिफिशियरी में जाके निहित होगा। ठीक है, वेस्टेड होगा। इसको समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई को लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी दिया, कोई दिक्कत नहीं, और वाई के मर जाने के बाद वो अनबॉर्न पर्सन को जाएगा। मिस्टर डी एक अनबॉर्न पर्सन है, उस अनबॉर्न पर्सन को ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में हम ट्रांसफर कर दिए। एक्चुअल में इस बच्चा को कब मिलेगा? जब ये 18 साल का हो जाएगा तब मिलेगा। ठीक है, जब ये बच्चा बड़ा होकर 18 साल का हो जाएगा तब मिलेगा इसको। लेकिन ये बच्चा जो है 18 साल के होने से पहले ही 15 साल की उम्र में मर गया। ठीक है, पहला कंडीशन 18 साल का नहीं हुआ ही और 15 साल की उम्र में ही मर गया, तब ये प्रॉपर्टी का क्या होगा? दूसरा कंडीशन, ये बच्चा जिसके फेवर में हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते थे उसके जन्म से पहले ही ये एक्स मर गया, तब इस प्रॉपर्टी का क्या होगा? ठीक, दोनों ही कंडीशन में प्रॉपर्टी जो है वो रिवर्ट बैक कर जाएगा, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगा और ये प्रॉपर्टी वापस से इस व्यक्ति में आ जाएगा, इस व्यक्ति को मिल जाएगा। ठीक, और मान लीजिए ये भी व्यक्ति मर गया तो इसका कोई लीगल हेयर होगा ना, उत्तराधिकारी होगा ना, उसको मिल जाएगा। यही चीज हेल्ड किया गया, यही बात को समझाया गया सुंदर राजन वर्सेस नटराजन AIR 1925 के केस में। केस पूछा हुआ है बिहार जुडिशरी में, यही इलस्ट्रेशन पूछा था कि एक्स जो है वो वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है लाइफ टाइम के लिए और वाई के बाद ये प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को जाएगा। अनबॉर्न पर्सन जो है 18 साल की उम्र से होने से पहले 15 साल की उम्र में मर गया, तो ये प्रॉपर्टी का क्या होगा? ठीक, अब कह सकते हैं आप कि ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगा, वापस चला जाएगा मिस्टर एक्स को, और एक्स अगर नहीं रहा तो इसके लीगल हेयर को मिल जाएगा। ये मिस्टर ए है, वो अपनी बेटी के फेवर में गिफ्ट करता है कि तुम जब तक जिंदा रहोगी इस लैंड का अधिकार तुम पर है, ये लैंड तुमसे बिलोंग करेगा। ठीक, और तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे बच्चे जब 21 साल के हो जाएंगे तब जाके उनको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ऐसा कंडीशन लगा के अगर मिस्टर ए ट्रांसफर कर रहा है तो क्या ये कंडीशन वैलिड है या वॉइड है? बताइए। मैक्स टू मैक्स रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि मैक्स टू मैक्स आप उस अनबॉर्न पर्सन जो है वो 18 साल का जब तक ना हो जाए तभी तक आप उसके फेवर में ट्रांसफर कर सकते हैं। 18 साल से हम 1 मिनट का ज्यादा आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब तो यहाँ 21 साल बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर एपिसोड में क्या हुआ था कि इस बच्चे के लिए
एक कोर्ट से गार्जियन भी अपॉइंट करवा लिया गया था। गार्जियन जब अपॉइंट होता है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के लिए, तो वो गार्जियन 21 साल की उम्र तक रहता है। जो सामने वाला पार्टी था उन्होंने प्ली लिया ये बात का कि बच्चा तो 21 साल का है, तो उन्होंने कहा सेक्शन 14 में नहीं अलाउ है, आप गार्जियन 21 साल के लिए रहिए, लेकिन हम सेक्शन 14 में हमको बाउंड किया गया है कि हम एज ऑफ मेजोरिटी तक ही आपको प्रॉपर्टी निहित कर सकते हैं, आप में वेस्टेड कर सकते हैं। एज ऑफ मेजोरिटी से आपको एक दिन भी ज्यादा नहीं दे सकते हैं। मिस्टर ए जो है वो कहता है, ये केस है आपका राम निवास वर्सेस नाकू का केस है, 1926 का केस ही है। ये केस बिहार जुडिशरी में पूछा है, ये केस का नाम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू सेक्शन 14, ठीक। देखिए इसमें क्या है, मिस्टर ए जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को, ठीक है, और कहता है कि हम सारा प्रॉपर्टी आपको दे देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट जो है वो अपने ही पास हम रखेंगे, आप उसका मतलब उसका मालिकाना हक मेरे ही पास रहेगा, और आप उसका पोजीशन ले लो सारे प्रॉपर्टी का, ये जो कुछ पार्ट है उसका मालिक उसका पोजीशन भी आप ले लो। क्या कह रहा है इसको समझिए अच्छा से। मिस्टर ए मिस्टर बी को, जो कि उसी की बेटी है, ठीक, या बेटा है, बेटा मान लीजिए, मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है जो उसका बेटा है, ठीक, और कह रहा है कि प्रॉपर्टी आप सारा रख लो, लेकिन इस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट के ऑनर हम ही रहेंगे, लेकिन पोजीशन भी आप ले लो, ठीक, पोजीशन तक दे दिया उसको, और कहा कि उस पोजीशन का जो कुछ पार्ट इसके पोजीशन में है, तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे जो लीनियन डिसेंडेंट होंगे उनको मिलते जाएगा। अब लीनियन डिसेंडेंट कितने होंगे ये तो फिक्स होता नहीं है, बेटा का बेटा का बेटा कितना भी बेटा होते जाए, तो ये तो अल्टीमेट टाइम के लिए ना करते रह गया। तो कहा ऐसा कंडीशन लगाना वॉइड है, सेक्शन 14 के अंदर ऐसा कंडीशन लगाना वॉइड है, ठीक। सेक्शन 14 का कंक्लूजन समझिए क्या कर रहा है। सेक्शन 14 में यही बात बोला कि आप प्रॉपर्टी को मैक्स टू मैक्स कितने टाइम के लिए आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, परपेचुइटी के अगेंस्ट। परपेचुइटी क्या होता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए, कहा अनलिमिटेड टाइम के लिए हम आपको नहीं करने देंगे, एक टाइम पीरियड आप मन में रखिए, मतलब एक टाइम पीरियड हम लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब करेंगे, उतना ही टाइम के लिए आप उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। बोला कितने टाइम पीरियड के लिए बताइए, तो कहा कि आपको सबसे पहले अगर आपको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है किसी को, ठीक है, तो आप पहले एक ऐसा व्यक्ति को, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी बंदा एग्जिस्टेंस में है तो डायरेक्ट ट्रांसफर कीजिए, सेल कीजिए, जो करना कीजिए, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये बंदा अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। एक्स चाह रहा है कि हम प्रॉपर्टी को सी को दे दें, और सी का भी जन्मे नहीं हुआ, तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, इसको एक या एक से अधिक पर्सन खोजना पड़ेगा, और उसके लाइफ इंटरेस्ट के लिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्लस ये बच्चा 9 महीना जेस्टेशन पीरियड में रहेगा, वो 9 महीना, अब प्लस ये बच्चा जब तक 18 साल के लिए हो ना जाए तब तक, इतने टाइम पीरियड के लिए इसको लॉक करना पड़ेगा प्रॉपर्टी को। इससे ज्यादा, इससे बियॉन्ड आपको एक दिन का भी परमिशन नहीं देगा वो, क्योंकि इसके बियॉन्ड मानेगा कि आपने अनलिमिटेड टाइम के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, जो सेक्शन 14 में मना करता है। इसी चीज को इंग्लिश लॉ में हम लोग बोलते हैं रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। इंग्लिश लॉ मतलब इंग्लैंड के कानून में लॉ है, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट है वहां, जो हम लोग यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं ना, वहां पे वो लोग का चलता है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925। उस एक्ट के सेक्शन 163 में यही बात कहा गया है, जो अभी हम लोग सेक्शन 14 में पढ़े, वही बात इंग्लैंड में 163 में कहा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 30वें जुडिशरी से पहले हम लोग को इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना था, और वहां से भी क्वेश्चन पूछता था,
30वें जुडिशरी के बाद इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन हटा के आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टॉपिक ला दिया। तो 30वीं जुडिशरी के पास ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन 30वीं जुडिशरी से पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ के सेक्शन 163 में रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी का जिक्र किया है, सेम टू सेम यही है। ठीक है, लेकिन वहाँ एक डिफरेंस है, यहाँ पर हम अनबॉर्न पर्सन को कर रहे थे प्लस उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन जितना टाइम के लिए वो कोख में रहेगा प्लस 18 साल के लिए कर रहे थे। यहाँ पर इंडियन लॉ में इतना अलाउ है, वहां पर कहता है कि नहीं, खाली अनबॉर्न पर्सन, जब तक बच्चा जन्म ना ले ले तभी तक। बच्चा जन्म लिया, प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट हो गई, उससे ज्यादा नहीं है। यही डिफरेंस इंग्लैंड के लॉ में और यहाँ के लॉ में। कुछ एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 14 के। एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन पे हम लोग एक एक करके चर्चा करते जाएंगे, आगे का सेक्शंस में ये सब चीज आते जाएगा, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले एक्सेप्शन समझ लीजिए क्या क्या है। पहला एक्सेप्शन करता है, अगर हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए तो हम अनलिमिटेड टाइम के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बात को सेक्शन 18 में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, कोई पर्सनल एग्रीमेंट हम कर रहे हैं तब अलाउ कर देगा। मान लीजिए हम एक पुजारी, एक मंदिर के पुजारी को एक प्रॉपर्टी दान में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके बेटे के बेटे के बेटे इस प्रॉपर्टी के मालिक होते रहेंगे, लेकिन आपको इस प्रॉपर्टी का सोशल सर्विस या रिलीजियस सर्विस के लिए ही यूज करना है, दूसरा चीज के लिए आप यूज नहीं करते हैं। ऐसा पर्सनल एग्रीमेंट अगर कर रहा है कोई तो उसको अलाउ कर देगा। ठीक है, तीसरा चीज है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, इसको बताएंगे क्या होता है। उसके बाद है चार्ज, सेक्शन 100 जब बताएंगे तो बताएंगे क्या होता है। मॉर्गेज, ठीक है, काबूलियत, मुस्लिम लोग में जो एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं वो एक्सेप्शन है। सेटलमेंट डीड अगर हम कोई साइन कर रहे हैं वो एक्सेप्शन है। अगर हम प्रॉपर्टी स्त्री धन के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शन है। और वक्फ का प्रॉपर्टी है मुस्लिम लॉ में, वक्फ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शन है। इस सब कंडीशन में अनलिमिटेड टाइम के लिए अलाउ कर रहा है। 9 कंडीशन ऐसा है जहां अनलिमिटेड टाइम के लिए आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कशन करेंगे।